आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं रमनदीप कौर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम का वेलकम मेरी Speech while तरफ talk. से। प्रेसिडेंट अमित सर Muted. एंड वाइस प्रेसिडेंट Your प्रिंस microphone is off. सर, मैनेजर मैम नीतू गर्ग Speech mode मैम, off. एंड हमारी टीम के असिस्टेंट मैनेजर स्नेहा मैम, एंड इसके अलावा हमारे जनरल सेक्रेटरी शुभम सर और ऑल टीम मेंबर्स, आपका बहुत बहुत वेलकम आज की रिजल्ट सेरेमनी में। और थैंक्स टू सेजल मैम सीईओ, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। एंड हमारे चीफ गेस्ट सुखवीर सर, बहुत बहुत वेलकम आपका भी। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड आपका सबका भी वार्म वेलकम। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी टीम के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर शुभम सर। आप आइए और हमारी टीम की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स का और हमारे चीफ गेस्ट के लिए एक का वेलकम करिए। सो शुभम सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सो रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर, वाइस प्रेसिडेंट सर, रिस्पेक्टेड सीईओ मैम, मैनेजर मैम, आप सभी का सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट सेरेमनी। जब हमारा क्विज कंपटीशन हुआ था तो हमने कहा था कि हम आपके लिए रिजल्ट लेकर भी उपस्थित होंगे आपके इसी मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रिजल्ट सेरेमनी कार्यक्रम में। और वेलकम करना चाहूँगा मैम सेजल मैम का, जो आज इस कार्यक्रम में क्विज मास्टर एंड सीईओ। साथ ही साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे टीम के ऑल सदस्य, जो हमारे टीम के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे विभिन्न तरह से योगदान दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और प्रतिभागियों का भी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप नहीं होते तो प्रोग्राम हमारा क्विज कंपटीशन का भी सफल नहीं होता, और आप नहीं होते तो हमारा ये रिजल्ट सेरेमनी का जो ये कार्यक्रम है ये सफल भी नहीं हो पाएगा। तो आप सभी का बना रहना हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इसी मंच पर। आप सभी उत्सुक होंगे रिजल्ट जानने के लिए, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो आप सभी का बहुत बहुत Speech while स्वागत beeps. है। Speech while और talk. 68%. Speech mode off. मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे श्रोतागण, जो हमें वेबसाइट, यूट्यूब, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं से भी किसी भी माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिभागियों से मैं कहना चाहूँगा कि आज के रिजल्ट सेरेमनी में आप सभी को पता चलेगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन रिजल्ट में ये मायने नहीं रखता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। कोई थोड़ा आगे हो जाता है, कोई थोड़ा पीछे हो जाता है, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। जो थोड़े पीछे रह गए, वो थोड़े आगे हैं, उनको और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि वो और आगे जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम सर। तो चलिए अभी हम रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को वेट है रिजल्ट का। एंड तो आफ्टर शुभम सर मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी टीम के मैनेजर नीतू गर्ग मैम, सो जो कि आपको मिस्टर लुई ब्रेल सर के बारे में बताएंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताएंगे आपको। सो नीतू मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आइए प्लीज। धन्यवाद मैम। सभी नेत्रहीन लोगों के जीवन में मसीहा बनकर आने वाले और उनके जीवन में एक नई रोशनी भरने वाले रॉबर्ट लुई ब्रेल जी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें शत शत नमन करते हुए
मैं इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय और आदरणीय टीम एडवाइजर मैम, आदरणीय महासचिव जी और स्टडी विद बीआई के सभी सदस्यगण, आदरणीय मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम की शान अर्थात हमारे सभी प्रतिभागी और YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागण, सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगी स्टडी विद बीआई को, जिसकी वजह से आज मैं इस एक पावन महान हस्ती के विषय के जीवन परिचय के विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उनके विचार 62% 0 उनके hours. विषय में आप सभी के साथ कुछ अपने विचार साझा करूंगी। दोस्तों, सन 1809 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस शहर के करीब 25 मील दूर कुब्रे नामक एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। लुई के पिता, जिनका नाम साइमन ब्रेल था, वे घोड़ों की लगाम और जीन बनाने में अत्यंत कुशल थे। इसके लिए वे पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे और सभी के अत्यंत प्रिय थे। परिवार के सभी सदस्यों के प्यारे इस लुई ब्रेल की जब केवल 3 वर्ष की अवस्था थी, जब एक बार मटर गश्ती करते हुए खेलते खेलते ये लुई पिता की कार्यशाला में जा पहुंचा, जहां पर चमड़ा बनाने वाले, चमड़े में छेद करने और उसे काटने वाले कई सारे बड़े बड़े औजार रखे हुए थे। इस अबोध बालक ने चमड़े में छेद करने वाला एक भारी सा औजार उठा लिया, परंतु नन्हे हाथों से कहाँ वह औजार संभलता और औजार लेकर यह बालक चमड़े पर कुछ बनाने लगा। नन्हे हाथों से औजार ना संभला और औजार उछटकर बालक की आंखों में जा लगा। चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने लुई की आंखों को धोकर उन पर पट्टी बांध दी, परंतु किस्मत को शायद इतनी सी चोट बर्दाश्त नहीं हुई और लुई की आंखों में संक्रमण फैलने लगा और घाव गहरा होता गया। लुई के माता पिता उन्हें चिकित्सकों से जांच कराने के लिए फ्रांस में ले आए और अनेक नेत्र विशेषज्ञों से सलाह ली, परंतु संक्रमण फैलता गया। पहले एक और दूसरी आंख में भी संक्रमण फैलता गया। नेत्रहीन विशेषज्ञों ने सलाह दी, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में लुई के माता पिता हार कर घर लौट आए और केवल 9 वर्ष की अवस्था में लुई पूरी तरह नेत्रहीन हो गए। लुई के माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित थे और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लुई अपने कार्यों के लिए किसी पर आश्रित रहे। पिता ने उन्हें चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया और लुई माता का घर के कार्यों में हाथ बटाते थे। लुई के माता पिता उन्हें अपने कार्यों को अधिकतर खुद ही करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। लुई ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब फ्रांस के कुब्रे के चर्च में एक नए पादरी आए, जिन्होंने लुई को अपना लिया। अब तो लुई के जीवन में प्रकाश सा छा गया। वे पादरी लुई को लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते और वहीं उन्हें बाइबल और विज्ञान की कहानियां सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान भी कराई। शाम को वे लुई को संगीत भी सिखाते थे। कुछ दिन बाद पादरी ने ही कुब्रे के स्कूल के अध्यापक से बात करके लुई का दाखिला स्कूल में करा दिया। पहले तो लुई सामान्य बच्चों के साथ कुछ हिचकिचाए, परंतु धीरे धीरे वे उनमें अच्छी तरह घुल मिल गए और उन्होंने अच्छी तरह अपनी योग्यता से सभी पर अपनी धाक जमा ली। इसके बाद उन्हीं पादरी ने फ्रांस के एक अंध विद्यालय में
आगे की पढ़ाई के लिए लुई का दाखिला करा दिया। यहाँ पर भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र स्वभाव से सभी पर अपनी धाक जमा ली और सभी का मन मोह लिया। पहले ही वर्ष में यहाँ पर लुई को सबसे अच्छी बुनाई करने और चप्पल बनाने के लिए पुरस्कार हासिल हुआ। शाम को लुई यहाँ पर संगीत भी सीखते थे। उन्होंने कई वाद्य यंत्रों को बजाना सीख लिया, परंतु लुई का एक पसंदीदा वाद्य यंत्र था पियानो। इसके बाद लुई यहाँ पर बहुत खुश थे। अगर उन्हें चिंता थी तो केवल एक ही, और वो थी कि नेत्रहीन लोगों की पढ़ाई के लिए उस समय बहुत कठिनाई होती थी, और क्योंकि उस समय नेत्रहीन लोगों को पढ़ाई के लिए कोई भी पुस्तकें नहीं थी। पढ़ाई करने के लिए उस समय मोटे कागज पर अक्षरों को उभार कर छापा जाता था, जिसे वे छूकर पहचानते थे, परंतु इस विधि से पढ़ाई करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। लुई ने निश्चय कर लिया था कि वे इस समस्या का हल जरूर खोज निकालेंगे, और जब हौसले बुलंद होते हैं और इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो किस्मत भी साथ देती है और भगवान भी साथ देते हैं। आखिर यही हुआ लुई के साथ भी, और सन 1821 ईस्वी में फ्रांस के इस अंध विद्यालय में चार्ल्स बार्बियर नामक एक फ्रांसीसी सज्जन आए, जिन्होंने अपनी एक लिपि का प्रदर्शन किया, जिस लिपि के अंतर्गत सैनिकों को रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं का प्रयोग किया था। एक कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं की सहायता से लिपि तैयार की थी, और इससे सैनिक आसानी से रात के अंधेरे में भी किसी भी संदेश को पढ़ सकते थे। बस लुई को यहीं से अपनी मंजिल दिखाई देने लगी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का सोचा। अब लुई ने एक मोटे कागज पर पेंसिल से 6 बिंदुओं का एक नमूना तैयार किया, ठीक उसी तरह जिस तरह लूडो के पासे की सतह पर होता है। अब इसके बाद लुई ने एक वर्णमाला के सारे अक्षरों को इन्हीं बिंदुओं के द्वारा उभार कर बनाया। यह तरीका बहुत ही आसान था। अब तो लुई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी और लुई ने इस लिपि को तैयार किया। सन 1829 ईस्वी में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। अब लुई लगातार इस बिंदुओं वाली लिपि पर कार्य करते रहे। वे घंटों घंटों प्रयोगशाला में बैठकर इन बिंदुओं वाली लिपि से किताबें बनाते थे। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी के कारण उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ, और दोस्तों उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, और इसके कारण उन्हें अपनी स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। चिकित्सकों के द्वारा जांच करने से पता लगा कि लुई को तपेदिक रोग हो गया है, और उस समय इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। तो दोस्तों सन 1852 6 जनवरी सन 1852 ईस्वी में हम सभी के जीवन में प्रकाश देने वाली एक किरण लुप्त हो गई। इस लुई की मृत्यु के 8 वर्षों बाद इस लिपि को अमेरिका के स्कूल में नेत्रहीन लोगों के लिए प्रयोग किया गया। हमारे ब्रेल लिपि के नाम से यह लिपि प्रकाशित हुई, और सभी नेत्रहीनों के जीवन में यह लिपि लुई एक मसीहा बनकर आए और चले गए। परंतु अब दृष्टिहीन
और ब्रेल लिपि अगर हम कहें एक दूसरे के पर्याय हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि कांटों पर चलने से इंसान अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, 48% 0 hours. क्योंकि Speech mode कांटे off. इंसान के कदमों को तेज कर देते हैं, कदमों की रफ्तार को तेज कर देते हैं। और प्रबल इच्छा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर अपनी पूरी टीम की ओर से लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीतू मैम, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को बताई, स्पेशली हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग सभी स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए चीज़ें जाननी और भी ज़रूरी है। ज़रूरी तो सभी के लिए है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है उसका काम सीखना होता है, तो उनके लिए है। तो चलिए अभी हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये बहुत बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगी सेजल मैम को, जो कि आप लोगों को हमारी टीम के बारे में बताएंगी कि कैसे हमारी टीम वर्क करती है, क्या क्या काम हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको सेजल मैम देंगे। तो आइए सेजल मैम, बहुत बहुत वेलकम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमनदीप मैम आपका, और एक बार फिर से सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं इस रिजल्ट सेरेमनी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और स्टडी विद वीआई की पूरी टीम की तरफ से लुई ब्रेल को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टडी विद वीआई टीम जिसके साथ आप सभी जुड़े हैं इस कंपटीशन में, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा वक्त न लेते हुए कुछ जानकारी दूंगी। स्टडी विद वीआई टीम 21 नवंबर 2020 को फाउंड की गई थी। अमित कुमार रजक जो कि करंटली प्रेसिडेंट है, उनके 45% 0 hours. द्वारा Speech mode off. फाउंड की गई थी। और यह टीम मैनेजमेंट में काम करती है। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। सेकेंड लेवल मैनेजमेंट में हमारी मैनेजर मैम, असिस्टेंट मैनेजर मैम और जनरल सेक्रेटरी सर आते हैं। और थर्ड लेवल मैनेजमेंट में हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम 3 डिपार्टमेंट्स हैं। जनरल डिपार्टमेंट जो कि टीम के ओवरऑल जनरल काम और टीम के फ्यूचर को लेके जो भी प्लानिंग होगी वो सब जनरल डिपार्टमेंट करता है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, जब कोई न्यू मेंबर हमें ज्वाइन करता है तो कभी कभार उन्हें कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, टेक्निकल हो, इंग्लिश की हो या अन्य कोई भी ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है और ये अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च भी करते हैं। फिर हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो कि सारी टेक्निकल चीज़ों के लिए काम करता है। हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल, और जैसे भी अभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो जहाँ पे भी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो मेंबर्स हैं वो वर्क करते हैं। हम मोस्टली विजुअली इम्पेयर्ड के एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं और कुछ कोर्सेस हमारे साइटेड और अदर डिसेबिलिटी पीपल के लिए भी ओपन है। हमारी वेबसाइट है www.studywithvi.com, जिसमें हम हर महीने में 4 से 5 आर्टिकल पोस्ट करते हैं जो अलग अलग विषय पर रहते हैं। आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारी टीम की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके थ्रू भी हम नॉलेज स्प्रेड करते हैं। इंग्लिश, टेक्निकल और जनरल नॉलेज के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं। और अभी कुछ महीनों से हम फ्लाइट ऑफ स्पिरिट नामक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं जो कि डिसेबल होने के बावजूद अपने लाइफ में कुछ अचीव कर जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम हमारी टीम की तरफ से इनवाइट करके उनका इंटरव्यू लेते हैं।
यदि आप में से कोई भी टीम में ज्वाइन करना चाहे तो वही ज्वाइन कर सकते हैं। टीम इस चीज़ के लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करेगी और ना ही आपसे कोई चार्जेस लेगी। आपको बस अपना फ्री टाइम डेली का हाफ एन आवर टीम को देना होगा। जिस भी काम में आप अच्छे हो उस Speech mode off. Speech mode off. स्किल से आप हमारे साथ 42%. जुड़ सकते हो। Speech mode off. अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में दे दूं। स्टडी विद वीआई 2 कोर्सेज लॉन्च करने जा रही है जो 16 जनवरी से स्टार्ट होंगे और कोर्स ड्यूरेशन होगा 1 मंथ। दोनों कोर्सेज के नाम है, एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी और एक है एंड्रॉयड मोबाइल का कोर्स, और इसकी चार्जेस है 199 रुपीज़। ठीक है, और ये इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स है 7th जनवरी से 14th जनवरी। आपको फॉर्म की लिंक हमारे वेबसाइट एवं हमारे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सेजल मैम। तो अभी मुझे लगता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो वेट बहुत ज़्यादा हो गई शायद उनकी, तो ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरा मन नहीं कर रहा है मैं पार्टिसिपेंट्स को और परेशान करूं, पर मैं करूंगी नहीं, चलो नहीं करती। तो अभी मैं इनवाइट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट सुखवीर सर, वो आएंगे और अभी आप सबको फिर आपके रिजल्ट के बारे में बताएंगे। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू रमनदीप मैम। और सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लुई ब्रेल जयंती की लाख लाख बधाइयाँ। सबसे पहले हम नमन करते हैं लुई ब्रेल जी को, जिन्होंने हमारे जीवन में एक प्रकाश हमारे जीवन को एक प्रकाश दिया। तो बाकी बहुत कुछ नीतू मैम बता चुके हैं। तो गाइज आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया क्विज़ को देखकर। तो रिज़ल्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो प्रत्येक राउंड के साथ जो हमारे जितने भी हमारे सदस्य इस कंपटीशन को देख रहे थे, Speech mode. Speech mode सबकी off. जो हार्ट बीट बढ़ रही थी कि आप 5:27 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 39%. तो रिजल्ट अनाउंस 39%. 0 hours and मैं 32 अब minutes. करने जा Speech रहा mode off. हूँ। तो हम शुरू करते हैं थर्ड पोजीशन से। तो थर्ड पोजीशन जो है उसके लिए हमारे पास टाई है। 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बीच में टाई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन था इन दोनों पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो इनके नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ मैं। तो वो हैं, गाइस आपकी हार्ट बीट तेज हो गई होगी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। वो हैं सुशांत। सुशांत के 20 पॉइंट हैं और ये थर्ड पोजीशन पर है। और इनके साथ टाई जो शेयर कर रहे हैं वो हैं पंकज पंडित। तो ये 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जो जिनके बीच टाई है। तो अब इन दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच एक कंपटीशन होगा जिसके माध्यम से ये तय होगा कि थर्ड पोजीशन पर कौन रहेगा। तो गाइस बताइए कि अब सेकंड और फर्स्ट पोजीशन पर हमें अनाउंस करना चाहिए या नहीं। सेजल मैम। यस सुखबीर सर, मुझे लगता हाँ है जी। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर लेते हैं हाँ, हम। मुझे भी ऐसा लगता और है ना। हाँ जी। हाँ, तो पहले हम इनके साथ टाई राउंड खेल ले। हाँ जी पंकज और बिल्कुल। सुशांत, आप रेडी हो? Yes, ma'am. पंकज, सुशांत। Yes, ma'am. Yes. ओके, शुभम सर। यस मैम। ओके, तो हम सभी आपसे 3-3 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? जिसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो ऑफ कोर्स हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है? और टाई राउंड में आपको भी ऑप्शन दिया है क्या? लगेगा ना? और कंपटीशन मेन कंपटीशन है वही आपको मिलने वाला है। ओके। कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। यस सर। चलिए, तो आप दोनों को ऑल द बेस्ट। शुरू करें शुभम सर? यस मैम।
ओके, सो हम सबसे पहले पंकज के साथ स्टार्ट करेंगे। पंकज, यस मैम। अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। मैम आ रही है। और सेम रूल, हाँ, सेम रूल है, आपसे जब तक प्रश्न पूछा जा रहा है आप कैमरा और माइक ऑफ नहीं करोगे, ठीक है? बजर बजने के बाद आपको आंसर करना है, पहले नहीं करना है, ठीक है? आप यस कैमरे मैम। के सामने आए, आप कैमरे के सामने नहीं है। जी अब ठीक है। हो गया स्नेहा मैम इनका कैमरा ऑन? यस मैम। ठीक है, सो पंकज आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, डिसेबिलिटी फ्लैग में कुल कितने रंग हैं और वे क्या दर्शाते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो आइडिया मैम। ओके, ठीक है, मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं। डिसेबिलिटी फ्लैग में कुल 5 रंग होते हैं और वे 5 डिसेबिलिटीज को दर्शाते हैं, ठीक है? यस मैम। Speech mode off. चलिए पंकज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो जाए। स्क्रीन रीडर्स आप जानते होंगे, जॉज है, एनवीडीए है। तो जॉज स्क्रीन रीडर ओरिजिनली कब लॉन्च हुआ था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर 1939। 1939। 1939 रॉन्ग आंसर है। ये ओरिजिनली लॉन्च हुआ था 1989। ओके, ओके पंकज, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। RPWD एक्ट को अमल में कब लाया गया था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 25 दिसंबर 2016। 25 दिसंबर 2016। रॉन्ग आंसर है। अमल में कब लाया गया था ये क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर है 19 अप्रैल 2016, ठीक है? यस मैम। 2017 सॉरी। ओके पंकज, तो आपसे 3 क्वेश्चंस किए गए और आपने किसी का भी आंसर नहीं दिया। आप देखते हैं क्या सुशांत इसका आंसर कर पाते हैं। इन कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे जाएंगे। तो सुशांत, आप रेडी हैं हाँ हाँ अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ? रेडी। स्नेहा मैम ठीक है सब? यस सर। ओके, इज इट ऑडिबल मैम और विजिबल? यस सर। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा करता हूँ। जॉज स्क्रीन रीडर सुना होगा आपने इसके बारे में। जॉज स्क्रीन रीडर को जिन्होंने बनाया, जो इसके डेवलपर हैं, उनके साथ कौन सी ऐसी घटना हुई Speech थी mode. Speech mode off. जिसके बाद उन्होंने इस स्क्रीन रीडर का आविष्कार 31% speech किया? mode off. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मच डीप आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। ओके, अब सुशांत आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली असिस्टिव टेक्नोलॉजी का दर्जा किस असिस्टिव टेक्नोलॉजी को प्राप्त है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एनवीडीए सॉफ्टवेयर। एनवीडीए सॉफ्टवेयर।
सुशांत रॉन्ग आंसर है। आप तो जानते हो कि एनवीडिया 2006 से ऑफिशियली चल रहा है, तो ये सबसे पहली कैसे हो सकती है? इसका सही आंसर है व्हील चेयर। ठीक है, अच्छा, व्हील चेयर। Your microphone is on. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर टाई हो जाएगा। हाँ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे लिए जो स्क्रीन रीडर्स हैं, जॉज स्क्रीन रीडर की मेन कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू वो चलती है ना, हाँ। उस कंपनी का नाम क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉफ्टवेयर असिस्टेंट फॉर द ब्लाइंड। Your microphone. नहीं नहीं, ओह गॉड, फ्रीडम साइंटिफिक, सुना होगा आपने, इतना पॉपुलर था अरे सुना है। फ्रीडम साइंटिफिक। अब तो फिर से टाई है ना? चलिए अब फिर क्या से कर, टाई हो क्या? अब एक एक क्वेश्चन Speech दोनों mode तरफ off. से Speech करते mode हैं, off. देखते हैं क्या हाँ होता है। हाँ, एक एक क्वेश्चन Speech mode off. पूछते हैं। 26. Speech mode off. और इस बार सुशांत से स्टार्ट करें? Yes, ओके। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है आपके लिए, देखते हैं। दृष्टिबाधित एंटरप्रेनर भावेश भाटिया जी की कंपनी का नाम क्या है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुशांत, इसका आंसर आपको नहीं पता था? इसका सही आंसर है सनराइज कैंडल्स। ठीक है, हाँ, वो पता है हैदराबाद में है कंपनी, लेकिन इसको देखा भी है मैंने। ठीक है। शुभम सर, पंकज से क्वेश्चन कर लीजिए। पंकज रेडी हो जाइए आप भी। अरे ठीक है। यस सर। Speech mode deep. Speech mode talk. तो आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, Speech mode off. बहुत सिंपल है ना? तो क्वेश्चन है PWBD। PWBD का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप शब्द विस्तार क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओ गॉड, थोड़ा सा रॉन्ग। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फिर से एक क्वेश्चन करें मैम, आज क्या हो रहा है ये? हाँ, ये कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जा रहा है, तो एक फिर से एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार पंकज को प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, एक ही मिनट। ओके, कानूनी तौर पर पहले विजुअली इम्पेयर्ड फिल्म निर्माता कौन से देश से है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमेरिका। ओके पंकज, आपका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ये हाल ही की बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 2 साल हुए हैं। ठीक है, शुभम सर। यस सुशांत। यस यस शुभम। यस, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कैमरा, हाँ ठीक है। कैमरा। अरे हाँ, अब या अब ठीक है। है ना। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राज्य स्तरीय दिव्यांग मंत्रालय भारत के किस राज्य में शुरू होने वाला है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। confirm है? हाँ महाराष्ट्र, कंफर्म कंफर्म। 100%? हाँ हाँ 100% महाराष्ट्र।
यस, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। इस बार दिव्यांग दिवस के दिन हमारे महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि स्पेशल दिव्यांग मंत्रालय भारत के महाराष्ट्र जिले में बनेगा, महाराष्ट्र राज्य में होगा, और ये पहला राज्य स्तरीय दिव्यांग Speech मंत्रालय vote होगा। off. 23% 0 hours and 15 minutes. कॉन्ग्रेचुलेशन Speech vote off. सुशांत। थैंक यू थैंक यू। ओके सुखबीर सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी आगे का रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू सेजल मैम। तो बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन देखने को मिला सुशांत और पंकज पंडित जी के बीच में। तो अब हमारे पास 2 पोजीशंस बची हैं, सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं इनका नाम बहुत अच्छा नाम मुझे लगता है, इनका एनर्जी आ जाती है इनका नाम सुनकर। वो है उत्कर्ष मित्तल, जिनके 40 पॉइंट्स हैं। वो हैं सेकंड पोजीशन पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष। तो अब बची है हमारे पास एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, और इस कंपटीशन के विनर जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी नॉलेज के साथ हम सभी को इम्प्रेस किया। तो फर्स्ट पोजीशन पर हैं 70 पॉइंट्स के साथ, उनका नाम है प्रधन्या पाटिल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रधन्या, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डिसेबिलिटी टॉपिक था हमारे पास, ये क्विज डिसेबिलिटी के ऊपर हो रही थी, तो आपने अपनी जो नॉलेज का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो स्टडी विद वीआई की पूरी टीम और मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जितने भी हमारे विनर्स हैं, तीनों विनर्स सुशांत और उत्कर्ष मित्तल और प्रधन्या पाटिल, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। धन्यवाद। धन्यवाद सुखबीर सर। सभी Speech vote off. पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से 20%. कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, जिन्होंने इस बार 20% 0 hours and 14. प्राइज के लिए विन नहीं किया, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। कंपटीशन में आप लोग आए, आपने पार्टिसिपेट किया, और स्पेशली पंकज, आपके तो टाई राउंड्स भी हुए, एक नहीं 3-3, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। जीतता तो कोई एक ही है, पर अपने आप में हम सभी विनर्स होते हैं, तो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उससे पहले कि हम कार्यक्रम के समापन की ओर जाए, मैं थोड़ा सा फीडबैक्स लेना चाहूँगी हमारे पार्टिसिपेंट्स से। तो सुशांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। कैमरा शुड आई स्टार्ट और नो? No, it's okay if you don't start. ओके। क्विज कंपटीशन जो स्टडी पीआई की तरफ से थी, वो बहुत ही अच्छी कंडक्ट की गई। मुझे भी बहुत एंजॉयमेंट मिला, बहुत मज़ा आया। मैं स्टडी विद पीआई ग्रुप में रहता हूँ और यूट्यूब के जो वीडियोस आते हैं वो हमेशा देखता रहता हूँ। तो मैंने उस पर देखा था, तो फॉर्म फिलअप किया, और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो ब्लाइंड लोगों के रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और मुझे नहीं पता था कि यार मैं इन 3 रैंक मतलब फर्स्ट 3 रैंक में कहीं बैठ जाऊंगा, इतना मुझे नॉलेज होगा ऐसा मुझे पता भी नहीं था। तो वो आज सबको ही सामने आ गया कि मुझे भी नहीं पता था वो, लेकिन उसमें बहुत ऐसी इंटरेस्ट आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन ऐसी ब्लाइंड्स रिलेटेड कोई स्पेशल डेज होते हैं, स्टडी विद पीआई की टीम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करे। थैंक यू। Your microphone is on. थैंक यू सो मच सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर योर वर्ड्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सभी विनर्स को। नेक्स्ट हम चलेंगे उत्कर्ष मित्तल, अगर आप अवेलेबल हैं प्लीज अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। Your microphone is on. मैं स्टडी विद वीआई टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा कंपटीशन कंडक्ट किया, और मुझे यहाँ पे इस
इस कंपटीशन में पार्ट लेके बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैंने तो सिर्फ एक फॉर्म देखा था और उसको ही ऐसे भर दिया, ना कोई प्रिपरेशन थी ना कुछ, पर कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब एकदम से बिना कुछ किए सेकंड रैंक आ जाएगी। पर जो भी हुआ बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टडी विद वीआई हमेशा से ऐसे ही कंपटीशन करवाता रहे और भी एक्टिविटीज करवाता रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका अपना फीडबैक शेयर करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। 16. तो अब हम चलते हैं हमारी विनर प्रज्ञा पाटिल के पास कि आप भी अपना फीडबैक शेयर करें हमारे साथ। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे ये कॉम्पिटिशन खेल के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो मैं स्टडी विथ वीआई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उनके जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते हैं वो भी बहुत यूजफुल रहते हैं। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंपटीशन कंडक्ट करने चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। तो अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारी सूत्र संचालन रमनदीप मैम को फिर से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच सेजल मैम, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, स्पेशली हमारे जो तीनों विनर हैं उनको स्पेशल वाला कंग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग यहाँ तक आए, आगे जाकर आप रैंक पे भी जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी जो स्टडी विद वीआई के कॉम्पिटिशन्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगी ललित सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सो ललित सर प्लीज आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, यहाँ पे सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई, यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले प्रेसिडेंट अमित सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर, सीईओ सेजल मैम, टीम मैनेजर नीतू मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट सुखवीर सर का, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए और जो आज के हमारे जज भी रहे, जिसने हमें बताया कौन फर्स्ट है कौन सेकंड थर्ड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सुखवीर सर। और इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा 12%. सीईओ सेजल मैम, जिन्होंने हमें हमारी टीम के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस किया टीम से, और आने वाले न्यू कोर्सेज के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सेजल मैम। और इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा नीतू मैम का, जिन्होंने हमें लुई ब्रेल जी के बारे में इतना कुछ बताया, कैसे उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और हमारे लिए कैसे उन्होंने पढ़ाई का एक माध्यम चुना ब्रेल को, जिससे आज हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम। और इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी प्रतिभागियों का जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ऑडियंस का, जो हमें यूट्यूब पर या हमारी वेबसाइट पर किसी भी जगह हमें किसी भी माध्यम से सुन रहे हमारे सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसे प्रोग्राम देखने हैं और भी आगे हमसे जुड़ना है हमारी टीम से, तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। और कोर्सेज के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच ललित सर। सो गाइज अभी हमारे जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कैसे आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से टीम वर्क करती है। सो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपके पास नंबर होंगे, Meeting. Your battery is जैसे running. आप Meeting ग्रुप activity. में Your battery जिसमें is. ऐड हुए हैं तो वहाँ पे भी आप Someone अपने available. Battery is क्वेश्चन running low. पोस्ट कर सकते हैं। एंड मीटिंग से Virtual recorder अभी 01 column 2. अगर आप चाहें तो आप लीव कर सकते Virtual हैं recorder dialog. और Pause button. अभी आप पार्टी करिए Hide window button. Alt स्पेशली plus A. हमारे बिना। Close button. Alt plus C. थैंक यू सो मच एवरीवन। Stop button. Alt. %0. Pause button. Alt plus. Stop button. Alt.